पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य है और तीसरा मिश्रित वाक्य। देखिए सरल और संयुक्त अलग अलग हैं। सरल तो अलग है, ये संयुक्त और मिश्रित दोनों ये भी अलग अलग हैं। तो इनको देखते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में समझते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, कैसे होगा तो कैसे पता चलेगा कि यह सरल वाक्य। देखिए जैसे मुन्ना सो रहा है, इसमें उद्देश्य कौन हो गया? मुन्ना, और सो रहा है क्या हो गया? ये आपका विधेय हो गया। ठीक है, तो इसमें तो उद्देश्य हमारा एक ही है और एक ही उद्देश्य जो एक है उसी के द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है। क्या? सोने का, कि मुन्ना सो रहा है, तो क्या हो गया? सरल वाक्य। इसी तरह से दिशा नाच रही है, दिशा क्या कर रही है? नाच रही है। दिशा क्या होगी? उद्देश्य, और नाच रही है, उनका नाचना क्या है? विधेय। तो दिशा उद्देश्य है, उद्देश्य के द्वारा एक ही जो है उसमें विधेय भी है, एक ही कार्य किया जा रहा है, अर्थात दिशा नाच रही है, तो इसलिए क्या हो गया? सरल वाक्य। इसी तरह से गाय दूध देती है, ठीक है, अथवा छात्र पढ़ता है, एक ही छात्र है, छात्र पढ़ता है, तो ये क्या हो गए? आपके सरल वाक्य हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक अवयवों या शब्दों की सहायता से आपस में जुड़े हुए हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ये उदाहरण के द्वारा समझिए कि आम पकने के बाद हम इसे खाएंगे। आम खाएंगे या आम हम खाएंगे, तो क्या हो गया? ये आपका सरल वाक्य ही हो गया कि हम क्या खाएंगे? आम खाएंगे। ठीक है, लेकिन संयुक्त वाक्य क्या है कि आम पकने के बाद हम इसे खाएंगे, जब आम पक जाएगा तभी इसे खाएंगे, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। 2 वाक्य मिले ना, कि एक आम पकना होगा, आम का पकना, और दूसरा खाना, तो 2 वाक्य हुए इस तरह से, तो ये क्या होंगे? आपके संयुक्त वाक्य। अगला है बिजली आएगी तो हम पाठ याद करेंगे। लाइट आएगी तो हम पाठ याद करेंगे। पाठ कब याद करेंगे? जब बिजली आएगी। तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य ही है ना जो मिश्रित वाक्य का प्रयोग किया गया है, उनकी सहायता लेकर के ये दोनों ही जो है वाक्य जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। अगला है मरीज चला गया और डॉक्टर अब आया है। मरीज चला गया, एक कार्य हो चुका कि मरीज तो चला गया तो डॉक्टर आया, दोनों ही, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए? संयुक्त वाक्य कहलाए। अगला हम देखते हैं, आगे है हमारा, देखिए मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए, पिताजी ने बताया कि आज सूर्य ग्रहण होगा या पड़ेगा, सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो, तो एक प्रधान उपवाक्य क्या है कि आज सूर्य ग्रहण होगा, और किस पर आश्रित है? पिताजी के बताने पर। पिताजी बताए हैं ना कि पिताजी ने बताया कि आज सूर्य ग्रहण होगा, तो ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। एक तरह से कहा जाए कि जिसके द्वारा कोई बात कही जाती है अथवा कई जब उसमें वाक्य मिल करके एक वाक्य बड़ा वाक्य बनता है तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी तो प्रधान उपवाक्य तो हो गया, लेकिन किस पर यह आश्रित है? मौसम विभाग पर, कि मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी की है, पहले से यह भविष्यवाणी की है कि आज वर्षा होगी। इस प्रकार से यह मिश्रित वाक्य हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्रित। इसे रिवाइज करिए। इसके आगे वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। ओके।